वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए। आज का जो हमारा वीडियो है स्पेशल एपिसोड फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। स्पेशल एपिसोड में क्या बात करेंगे हम, तो यहां पर आप सबको पता है कि आपकी जो एग्जाम है उनकी डेट आ चुकी है और सिर्फ आपके पास 30 दिन है। मतलब आपके जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो जेट का एग्जाम हो, आपके आईसीआर का एग्जाम हो, बीएचयू का एग्जाम हो, पेट का एग्जाम हो, यूपी के टेट का एग्जाम हो या अदर एग्रीकल्चर आपका कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो आपके सारे के सारे एग्जाम अगस्त महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम करवा दिए जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर हम बात करें टाइम कितना बचा है, तो हमारे पास करीबन अप्रोक्स 30 डेज 30 दिन हमारे पास हैं। तो इन 30 दिनों के अंदर कैसे तैयारी हम करें और क्या हम पढ़े, बस 2 पॉइंट पे मैं यहां पर बात करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 30 दिन में क्या पढ़े। तो 30 दिन में क्या पढ़ना है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। समझना, मैं बात कर रहा हूं क्या कंटेंट, क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा सवाल है कैसे पढ़े। भाई, पढ़ने की भी टेक्निक होती है। सभी स्टूडेंट अलग अलग टेक्निक से पढ़ते हैं। जो बिल्कुल अच्छी टेक्निक अपनाते हैं उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, उनको जल्दी याद भी होता है और बिल्कुल अच्छे से वो याद भी कर पाते हैं। तो इन दोनों सवालों पे मैं यहां पर बात करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 30 दिन में क्या पढ़े। तो सबसे पहले तो आप एक नोटबुक लेकर जरूर बैठे, क्योंकि नोट करते हुए चले। मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे और किस किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आप मेरे साथ में नोट करते हुए चलना, आपको सारा समझा के जाऊंगा। बिल्कुल टेंशन ना करें, किस तरीके से आप पूरे 40 के 40 और आईसीआर में पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। बस आप समझते हुए चलना, साथ के साथ में नोट करते हुए चलना। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आप लिखना 30 दिन में क्या पढ़े। तो सबसे पहले तो जितने भी क्रॉप हैं, चाहे वो एग्रोनॉमिक क्रॉप हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, ठीक है ना, दोनों क्रॉप के अंदर आपको दोनों के बोटानिकल नेम अच्छे से याद करने हैं। क्या याद करने हैं? बोटानिकल नेम, वानस्पतिक नाम। सभी फसलों के आपको याद करने हैं। कैसे याद करने हैं, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको आंसर दूंगा। तो बोटानिकल नेम आप याद करें, क्योंकि बोटानिकल नेम के आपके 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर। एक तो आपको बोटनिकल नेम दे दिया जाएगा और आप एक से फसल पूछी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन में आपको फसल दे दी जाएगी और बोटानिकल नेम आपसे पूछा जाएगा। आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको बोटनिकल नेम के मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि आपके 4 नंबर यहां पर सिक्योर हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं तो 8 नंबर आपके सिक्योर हैं। तो बोटनिकल नेम बिल्कुल अच्छे से आपको याद करने हैं। इस वाले क्वेश्चन में बात करेंगे कि कैसे याद करेंगे, याद में करवाऊंगा आपको, ठीक है। बोटनिकल नेम हो गया। इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा, आप इस पे इस तरीके से एरो बनाते हुए चले, ऑयल परसेंटेज, ऑयल प्रतिशत। भाई, जो हमारे पास ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है ना, आपको सारी फसलों का याद नहीं करना, टेक्निक समझने की कोशिश करना। मैं बोल के आ रहा हूं भाई, ऑयल परसेंटेज किस में पूछा जा सकता है आपसे? ऑयल परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा जो आपकी तिलहनी फसलें हैं, जिनको तेल के लिए उगाया जाता है, तेल प्राप्ति के लिए उगाया जाता है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन से फसलों में कितना कितना तेल की मात्रा होती है, कितना प्रतिशत होता है। सेकंड, समझ गए? इसका भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, सीड रेट। सीड रेट क्या होती है? बीज दर। तो बीज दर के भी आपके अप्रोक्स 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बीज दर भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। एग्रोनॉमिक क्रॉप की मैं बात कर रहा हूं, एग्रोनॉमिक क्रॉप की आपको सारी की सारी बीज दर याद करनी है। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में वेजिटेबल है, हमारे पास वेजिटेबल है और हमारे पास मसाले वाली जो फसलें हैं, उनकी बीज दर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करनी है। तो बोटानिकल नेम, ऑयल परसेंटेज, सीड रेट एंड 4th नंबर पे लिखो वेराइटीज। वेराइटीज क्या होती है? किस्में। तो जितनी भी फसलें हैं सबकी किस्में आपको याद करनी है। जो किस्में मैंने आपको नोट करवाई है, जो किस्में मैंने आपको पढ़ाई है, उन किस्मों के बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप किस्मों को याद करें, ठीक है। अब तक हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। चारों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझना। इस तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर मैंने आपको बिल्कुल आपके पेपर को देखते हुए बिल्कुल अच्छे से इनको तैयार किया है। तो आप इन पॉइंट पर फोकस करें और बिल्कुल अच्छे से पढ़े। बोटानिकल नेम
उसके बाद ऑयल परसेंटेज, सीड रेट, वेराइटीज, एंड इसके बाद में वेराइटीज के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, लिखते हुए चलना आप, ठीक है। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं, आप लोगों ने जो फसलें हमने पढ़ी थी उनके अंदर मैंने आपको कुछ क्रियाएं बताई थी, जैसे प्राइमिंग हो गई, क्यूरिंग हो गई, गुड़ाई हो गई, आंधी गुड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो तंबाकू की फसल हो, जितनी भी हमारी फसलें हैं जिनमें मैंने आपको क्रियाएं बताई है, वो सारी की सारी क्रियाएं आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है कि बताइए ये क्रिया किस फसल में की जाती है, या फिर इस फसल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती है। तो क्रिया पर फोकस करना, ठीक है ना। प्रैक्टिसेस, क्रिया, इंग्लिश वाले भी लिख लेना प्रैक्टिसेस। तो आपको क्रियाएं सारी फसलों की पढ़नी है, मतलब सारी फसलों में तो क्रियाएं है नहीं, जितनी भी फसलें हैं जिनमें कुछ फसलें हैं जिनके अंदर कुछ क्रियाएं हैं। जब अगर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सारी की सारी फसलें पढ़ रखी होगी तो आपको याद होगा कि कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सी क्रिया की जाती है। तो आप सारी क्रियाओं को एक अलग टेबल में बना ले, अलग टेबल में याद करें, उतार ले, फिर उसके बाद में याद करें। तो क्रियाओं पे आपको ध्यान देना है, क्रियाओं से आपका एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो आता है, आप लोगों ने देखा होगा जो सब्जियां हैं या हमारे पास जो फ्रूट है उनमें किसी न किसी तत्व की कमी से, किसी न किसी तत्व की कमी से, एलिमेंट की कमी से कुछ न कुछ डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? डिसऑर्डर। ध्यान से समझना, फिजिकल डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। कोई एक तत्व की कमी से फिजिकल डिसऑर्डर होगा तो डिसऑर्डर वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो आप वो सारे के सारे जो जितने भी डिसऑर्डर हैं, मतलब कि किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, आप इस चीज को याद रखें, ठीक है। तो तत्व की कमी, अगले एरो में लिखोगे आप तत्व की कमी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पढ़ना है आपको? अगला पढ़ना है आपके एक क्वेश्चन होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप से, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फल कौन सी जलवायु का है। मतलब ठंडी जलवायु का फल कौन सा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का फल कौन सा है, टेम्परेट फ्रूट कौन सा है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, वहां से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाहर ये नहीं आने वाला, ठीक है। अब इसमें मतलब एक तरीके से सीजन आपसे पूछ लिया जा सकता है, टाइप ऑफ फ्रूट आपसे पूछा जा सकता है, एडिबल पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज पर फोकस करना। तो यहां पर आप लिखोगे क्लाइमेट के आधार पे, ठीक है ना। क्लाइमेट मतलब जलवायु के आधार पे आपसे फल पूछा जाएगा कि बताइए किस जलवायु का पादप है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। मतलब मैं टॉपिक्स बता रहा हूं आपको कि आपको किन किन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है भाई। जब भी हम कोई भी क्रॉप पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हम उसके अंदर पढ़ते हैं, कम से कम 4 से 5 पेज हमारे बढ़ जाते हैं। उनमें से ये कुछ चुनिंदा पॉइंट है, इन पॉइंट पे आपको फोकस करना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, लिख लिख के पढ़ना है, जितना हो सके उतना आपको लिखना है। जितना लिखोगे, जितना पेन घिसोगे, उतना ही आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर एवरेज रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा। अब यहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर बार, औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज रेनफॉल। इसको मैं यहां पर आपको बता देता हूं, इसमें स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे भारत की वार्षिक वर्षा की, भाई 2-3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो भारत की वार्षिक वर्षा, तो आपको 1190 याद रखना है। अगर ऑप्शन में 1190 नहीं है तो 1200 दिया जाएगा, तो आपको 1200 लगाना है, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं लगाना 1110, ये 1110 गलत हो जाएगा, ऑप्शन में ये भी दिया जाता है। तो एवरेज रेनफॉल आपको याद रखनी है इंडिया की। अगर वर्ल्ड की आपसे पूछी जाए तो वर्ल्ड की 1000 मिलीमीटर है, अगर राजस्थान की पूछी जाए तो 575 मिलीमीटर है। तो इस तरीके से आप औसत वार्षिक वर्षा याद करें, इस टॉपिक को क्लियर करें। इसके अलावा अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेटिक जोन्स, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, कृषि जलवायु खंड, ये सारे के सारे खंड आपको याद रखने हैं। इन खंडों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए सबसे बड़ा खंड कौन सा है, किस खंड में कौन सा एक तरीके से सेंटर आता है, या काजरी कहां पर स्थित है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे यहां से पुटअप किए जाते हैं। तो इस टॉपिक पे आपको बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें आपके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस फसल को किस सीजन में बोया जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, जिसमें आपको तीनों सीजन दिए जाएंगे, रबी, खरीफ, जायद, नन ऑफ दीज। अब यहां पर ये जो सीजन वाला जो टॉपिक है बिल्कुल बेसिक है, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ ले, क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजन आप अपनी लैंग्वेज में लिखें इनको, ठीक है। ये मैं मेरे तरीके से लिख रहा हूं, आप इनको चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपने तरीके से आप इनको समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं यहां पर इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई।
जो सिंचाई है, सिंचाई में आपको विधियां हैं, जो मेथड है, इन पे अच्छे तरीके से फोकस करना है। विधियां आपसे पूछी जाती है कि कौन सी विधि कौन सी फसल में अपनाई जाती है, गेहूं में कौन सी विधि अपनाएंगे और कौन से फल में कौन सी विधि अपनाएंगे, तो सारी की सारी विधियां आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। इसके अलावा जो ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, सर्वाधिक कौन सा मतलब मेथड कहां पर अपनाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद करने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इरिगेशन टॉपिक जो है आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। इसमें वाटर रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए। जलमांग, पशुओं जो हमारी जो फसलें हैं उनकी जलमांग, कौन कौन सी फसल की जलमांग कितनी कितनी है, गिनी चुनी जो 4-5 फसलें हैं वही आपसे पूछी जाती है, तो आप उनकी जो जलमांग है, वाटर रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं नमी प्रतिशत। जो फसलें होती है उनमें भंडारण के समय नमी प्रतिशत आपसे पूछा जाता है, तो नमी प्रतिशत आपको याद करना है। देखो जो फसलें हैं जिनमें नमी पूछी जाती है उनमें मैंने आपको लिखवा रखी है नमी, तो आप नमी प्रतिशत अच्छे से याद करें। अभी मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिर्फ एग्रोनॉमिक और हॉर्टिकल्चर क्रॉप की। एनिमल हस्बेंड्री के जो हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं बाद में बात करूंगा, जिससे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नमी प्रतिशत हो गया। आगे बढ़े, आगे आपको क्या याद करना है, आगे आपको याद करना है बीमारी से संबंधित फसल, बीमारी से संबंधित फसल, मतलब कोई भी बीमारी दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये बीमारी जो है किस फसल में होती है, या बताइए एक तरीके से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कौन सी फसल में होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस पे आपको फोकस करना है। जो बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताई थी आपके लिए कि सबसे खतरनाक रोग, सबसे भयानक रोग, तो उन रोगों पे आपको फोकस करना है। जो मुख्य जितनी भी फसलें हैं, सब फसलों में एक न एक मुख्य रोग होता है, तो उस रोग पे आपको ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। बीमारी हमारी हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे फल का प्रकार मैंने आपको बता दिया यहां पर क्लाइमेट में, ठीक है। सॉरी, टाइप ऑफ फ्रूट, एग्रोनॉमिक क्रॉप में आपसे टाइप ऑफ फ्रूट पूछा जाता है। जैसे आपके लिए सिलिकोआ दे दिया जाए या कैरोप्सिस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गेहूं का जो फल का प्रकार है वो कौन सा है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। जितनी भी मैंने आपको फसलें पढ़ाई है सब में मैंने लिखवाया हुआ है टाइप ऑफ फ्रूट, तो आपको ये भी क्लियर करना है। कैसे सर आप बोल रहे होंगे कि सर कैसे याद करेंगे, इतना सब कुछ तो आप बता रहे हो पूरा का पूरा सिलेबस, तो ये पूरा सिलेबस नहीं है, पूरा सिलेबस तो बहुत कुछ है। यहां पर आपके लिए मैं वही पॉइंट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको कैसे पढ़ना है वो हम यहां पर बात करेंगे, अभी आप इनको नोट करते हुए चले अपने रजिस्टर में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है यहां पर यंत्र, ठीक है। यंत्र मापन, देखो मीटर से बहुत सारे मीटर, बोरोमीटर, लेक्टोमीटर, तो ये जितने भी मीटर हैं सारे के सारे टेबुलर फॉर्म में आपको याद करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है आपका मीटर से आता ही आता है। आगे बढ़े, आगे हम बात कर लेते हैं राजा रानियां मैंने लिखवाई हुई है। राजा रानी मतलब समझ गए कि चारे वाली फसलों का राजा कौन सा है, रानी कौन सी है, इस तरीके का क्वेश्चन एक आता है, तो आपको राजा रानी याद करना है अच्छे तरीके से। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आगे बढ़े, आगे बात करते हो एल्केलॉइड। एक एल्केलॉइड आपको दिया जाएगा, एक तत्व आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये एल्केलॉइड किस में पाया जाता है, या इस फसल में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है। तो एल्केलॉइड आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। एल्केलॉइड मतलब वो जैसे तीखापन, दुर्गंध, सुगंध, वो वाले एल्केलॉइड की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो एल्केलॉइड पर आपको फोकस करना है। एल्केलॉइड भाई बिल्कुल अच्छे से आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं इनको रफ करने वाला हूं, ठीक है। एल्केलॉइड हो गया। तो ये हमारे पास एग्रोनॉमिक एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जो बेसिक जो क्वेश्चंस काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे के सारे मैंने आपको यहां पर बता दिए। अगर आप इनके अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छे से जाने वाला है। मतलब अधिकतर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं, करीबन जेट में जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके अधिकतर इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। बाकी हम बात करें 10 क्वेश्चन की, तो 10 क्वेश्चन आपके आते हैं एनिमल हस्बेंड्री के। अब एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या पढ़ना है इस चीज को समझना। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नस्ल का, कि बताइए ये नस्ल किस फसल के, किस पशु की है। मतलब 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं नस्ल से, ठीक है। एक तो नॉर्मल नस्ल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से ड्यूप्रियोजने नस्ल कौन सी है, ड्यूअल पर्पस ब्रीड कौन सी है, ठीक है, ब्रीड बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से एरिया में कौन सी ब्रीड सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो आपके नस्ल से बनते हैं। तो नस्लें आपको सभी पशुओं की बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें मुर्गी पालन आपसे पूछा जाता है। मुर्गी पालन, हाईएस्ट मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन, सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल, ये सब कुछ आपको मुर्गी पालन में पढ़ना है। इसके अलावा आपको रोग पढ़ने हैं।
पशुओं के रोग पढ़ने हैं, जैसे खुरपका, मुंह पका, ठीक है, और भी जितने भी रोग है सारे के सारे रोग आपको पढ़ने हैं। बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे पशु हैं उनका बॉडी टेम्परेचर आपको याद रखना है, कौन से पशु का कितना बॉडी टेम्परेचर है। मिल्क का पीएच आपको याद रखना है, ठीक है ना, पीएच वगैरह जितने भी आपके इसमें दे रखे हैं पीएच आपको याद रखना है। और जेस्टेशन पीरियड आपको याद रखना है, गर्भकाल अवधि, ये तो फिक्स है। जेस्टेशन पीरियड का क्वेश्चन आपके फिक्स है, कांस्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा, चाहे गाय का आए, चाहे भैंस का आए, चाहे बकरी का आए, चाहे भेड़ का आए। तो आपको जेस्टेशन पीरियड बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के करीबन करीबन हमारे यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। तो गाइस ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया आप इनको नोट कर लो, नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। भाई अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि जितना भी मैंने यहां पर आपको बताया इनको आखिर हम 30 दिन में कैसे पढ़ सकते हैं, 30 दिन में पढ़े तो कैसे पढ़े और याद कैसे कर सकते हैं। आप एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर दो गाइस फटाफट, वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कैसे पढ़ेंगे 30 दिन के अंदर, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लर्न कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो आप वापस से नोट करते हुए चलना, मैं इसको रफ कर देता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में आप जितने भी कमेंट आप करते हो सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं, और उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो देखो अब पढ़ने की बात करें तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की जैसे मतलब पढ़ने का सबका तरीका अलग अलग होता है, सब स्टूडेंट का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मेरा यहाँ पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी और टीचर का अलग होगा, आपके कोचिंग वाले टीचर का अलग होगा, आपके स्कूल वाले टीचर का अलग होगा। आपको किस मेथड से समझ में आता है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपको किस मेथड से समझ में आता है। आप सबसे पहले तो इस चीज को छोड़े और आप ध्यान दें कि आपको अपना नया तरीका अपनाना है, आपको खुद का एक नया तरीका बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देखो कोई भी चीज के करने के अनेक रास्ते होते हैं, मतलब कोई चीज अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं जिस फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूं लिखवा रहा हूं, आप वैसे ही नोट कर रहे हो, वैसे ही पढ़ रहे हो सेम के सेम। एक तो ये वाला फॉर्मेट हो गया। सपोज करो इसमें आपको पढ़ने में 10 मिनट लग रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा रास्ता भी होगा जिसमें सिर्फ आपको इसको पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे। तो ऐसे रास्ते आप ढूंढे, ऐसे रास्ते आप खोजे कि कौन सी टेक्निक है जिनसे हम इसको जल्दी याद कर सकते हैं, जल्दी पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं वापस हमारे टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला जो टॉपिक है आप लिख ले बिल्कुल अच्छे से, अपना तरीका अपनाओ, खुद का तरीका आपको अपनाना है, ठीक है ना। खुद का तरीका अपनाना है। अब खुद का तरीका कैसे अपनाओगे, जैसे मैं बात करूं बोटानिकल नेम की, वानस्पतिक नाम, 2 क्वेश्चन हमारे हैं यहां से, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कैसे हम बोटनिकल नेम याद करें, बहुत सारे बोटनिकल नेम है। तो देखो इसमें जस्ट अभी मैंने आपसे कुछ बोला था, खुद का तरीका। खुद का कैसा तरीका, तो खुद का तरीका यह है कि आपको जितनी भी फसलें हैं, मतलब जैसे एग्रोनॉमिक क्रॉप है, एग्रोनॉमिक क्रॉप के अंदर आपके सीरियल अलग है, ऑयल सीड अलग है, चारे वाली अलग है, मसाले वाली अलग है। हॉर्टिकल्चर के अंदर आपके पास पोमोलॉजी की अलग है, फ्लोरिकल्चर की अलग है, वेजिटेबल की अलग है, मेडिसिनल प्लांट की अलग है। तो इन सबकी एक टेबल बनाए, ठीक है, और उस टेबल में सिर्फ आप इतना लिखे बोटनिकल नेम। क्या लिखे, सिर्फ टेबल के अंदर बोटनिकल नेम लिखे, और बोटनिकल नेम को एक एक टेबल बनाए सबकी, जैसे सीरियल की अलग बना ली, पल्सेस की अलग बना ली, ऑयल सीड की अलग बना ली, इसके अलावा हमारे पास जो चारे वाली फसलें थी उनकी अलग बना ली। आप उस टेबल को 4 से 5 बार पढ़े, बार बार पढ़े, और बिना देखे आप उसको लिखने की कोशिश करें। एक बार आपने याद कर लिया, सपोज करो किसी में 5 फसलें हैं, तो 5 फसलों के बोटनिकल नेम आप याद करो, उसको बिना देखे लिखो, हजारों बार लिखो, बार बार लिखो, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो सके। दूसरा तरीका, अब जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके को अपनाओ, देखो हजारों तरीके होते हैं किसी भी चीज को करने के। मेरा एक टेक्निक, मेरा जो तरीका है पर्सनली, वो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कैसे बोटनिकल नेम याद करे सारे के सारे। तो बोटनिकल नेम, देखो कोई भी चीज होती है तो हम उस चीज को कब सीखते हैं, जब हम हमारे डेली जीवन में उसको शामिल करते हैं। मतलब डेली अगर आप उसको यूज में लेने लग जाओगे ना, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर पाओगे, सीख पाओगे। जैसे कोई भी बोटनिकल नेम है, अब याद करने का तरीका है, आपके डेली लाइफ में एग्रीकल्चर से आप जुड़े हुए हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जुड़े हुए हो। सुबह आप क्या खाते हो, जैसे आप रोटी वगैरह खाते हो, तो रोटी किसकी बनी है, हमारे पास गेहूं की बनी है। उस टाइम पे आप गेहूं यूज ना करें, उस टाइम आप याद करें कि ये ट्रिटिकम एस्टिवम की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, ट्रिटिकम एस्टिवम की बनी हुई है।
आपने भिंडी की सब्जी खाई तो आप बोले कि आज मैंने एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस की सब्जी खाई। इस तरीके से आप डेली जीवन में इन सबको यूज करें ताकि आपको अधिक से अधिक और बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो। मतलब ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो हम डेली देखते हैं, दालें हैं हमारे पास, बहुत सारी दालें हैं, उनकी दालों की जो सब्जी है, सब्जी के ठेले पे जाते हैं, मंडी में जाते हैं तो वहां पर हम बहुत सारी सब्जियां देखते हैं। जिसे हम देखते हैं तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है, उनका साइंटिफिक नाम हमारे, जब भी हमें कोई भी सब्जी दिखे तो हमें देखना है कि ये कौन सी सब्जी है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, उस तरीके से आप याद करें, लोगों को याद करवाए। जो आपके छोटे बहन भाई है या आप कहीं बाहर गली में बैठते हो थोड़ी देर, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, आप उनको याद करवाए। या फिर आप एक नॉर्मल चार्ट ले, ठीक है, बड़ा वाला जो 5 से 10 रुपए वाला चार्ट आता है, आप उनमें नोट कर सकते हैं, जहां आप पढ़ते हो वहां आप उसको चिपका सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप बोटानिकल नेम याद कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डेली लाइफ में यूज लो इन वर्ड को। मतलब कुछ भी, जैसे अगर आपको कोई भी सब्जी दिखती है तो आप उस सब्जी का नॉर्मल नाम ना ले, आप उस सब्जी का बोटनिकल नेम याद ले। आप आलू की सब्जी खाते हो तो आलू का बोटनिकल नेम याद ले, आलू का बोटनिकल नेम को मतलब यूज में ले। टमाटर खाते हो तो टमाटर का यूज में ले। जो भी मतलब जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, जैसे मैंगो खाते हो तो आप बोलो कि मेंजिफेरा इंडिका आज मैंने खाया, मेंजिफेरा इंडिका का जूस पिया। चीकू खाते हो तो बोलो कि एक्रेस सपोटा खाया। अगर गवावा खाते हो तो आप बोलो कि आज हमने सीडियम गुआजावा खाया। इस तरीके से अंगूर खाते हो तो बोलो कि आज मैंने विटिस विनिफेरा खाया। ठीक है, इस तरीके से आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, कुछ हार्ड नहीं है। देखो, इनको सीखने में आपको 30 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे अगर आप डेली इस चीज को फॉलो करके देखते हो तो। आप मुझे कमेंट करके बाद में जरूर बताना कि इस ट्रिक को कौन कौन फॉलो कर रहा है और क्या क्या बेनिफिट आपको हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका आपको याद रखना है बोटानिकल नेम का। अब इसमें फॉर्मेट खुद का बनाओ, ठीक है ना, फॉर्मेट आपको खुद का बनाना है। जरूरी नहीं कि जिस मेथड से मैंने बताया उसी मेथड से आप पढ़ो। आप देखो, सबसे बेस्ट होता है खुद का बनाया हुआ फॉर्मेट। खुद का बनाया हुआ फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है, अच्छे तरीके से याद कर पाते हैं। और खुद का बनाया हुआ फॉर्मेट मतलब है कि हमने खुद ने लिखा है हमारे हाथों से, और जब हमारे हाथों से हम लिखते हैं तो हमें ज्यादा याद होता है। जितना लिखोगे, जितना पेन घिसोगे, उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। और देखो, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, मैं यहां पर समझा सकता हूं, बाकी लिखना आपको है। फॉर्मेट आपको बनाना है, टेबल आपको बनानी है, बोटनिकल नेम आपको बोलना है, आपको याद करना है, सब कुछ आपको ही करना है। ठीक है, तो आप इस चीज पर फोकस करें। आगे बात करते हैं, बोटनिकल नेम हो गया, तो बोटनिकल नेम के लिए आप एक टेबल बनाए। अभी तो आप सिंगल टेबल बनाए, ऐसा नहीं है कि सब शामिल कर दो पहली बार में, फिर आपके आंसर गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बोटानिकल नेम की टेबल कंप्लीट करें। सीड रेट की अलग से टेबल बनाए। अब जब भी सीड रेट की टेबल आप बनाओगे तो बीज दर आप लिखोगे। अब जब भी लिखो तो लिखना कि एग्रोनॉमिक क्रॉप की अलग है हमारे पास, हॉर्टिकल्चर की अलग है, और पोमोलॉजी की अलग है, वेजिटेबल की अलग है, ताकि आपको उससे ये भी याद रहेगा कि कौन से परिवार की कौन सी फसलें हैं और इनकी बीज दर क्या है और बोटनिकल नेम क्या है। जब आपको बोटनिकल नेम वाला ये वाला क्लियर हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक जैसे आप यहाँ पे सीड रेट याद करोगे, जैसे गेहूं आया, वीट आया, ठीक है, तो वीट आपके माइंड में, वीट नहीं आना चाहिए, तब आपके माइंड में आना चाहिए ट्रिटिकम एस्टिवम। अगर आप यहाँ पर याद कर रहे हो राइस की सीड रेट आप याद कर रहे हो, तो राइस आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए ओराइजा सेटाइवा। इस तरीके से आपको याद करना है। तो स्टेप बाय स्टेप याद करना, बोटनिकल नेम, सीड रेट के अलावा आपको वेराइटीज जो किस्में हैं, किस्में तो आपको याद करनी पड़ेगी। किस्में आप लिख कर याद करें। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, लिख कर याद करें। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर की जो किस्में हैं, काफी ज्यादा किस्में हैं, मैंने लिखवाई है बहुत सारी, तो उनकी मैंने कुछ ट्रिक्स भी आपको बताई हुई है। आप उन ट्रिक को अपना सकते हो, खुद की ट्रिक बना सकते हो। बस आप अपने लेवल पे पढ़े, मतलब अपने तरीके से आप खुद अपनी ट्रिक बना के पढ़े, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो सके। आगे बढ़ते हैं, ऑयल परसेंटेज है। अब ऑयल परसेंटेज जो है, ऑयल प्रतिशत के लिए आपको कुछ नहीं करना, सभी फसलों का अलग अलग देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक नॉर्मल टेबल बना ले। टेबल में लिखे फसल का नाम और इधर लिखे प्रतिशत, ऐसे लिखोगे। ज्यादा से ज्यादा आपकी 5-6 फसलें हैं जो ऑयल परसेंटेज वाली है, आप आसानी से याद कर सकते हो। ये सब कुछ अलग से वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे कैप्टन एग्रो पे। ऑयल परसेंटेज का अलग से मिल जाएगा, बॉडी टेम्परेचर का अलग से मिल जाएगा, जेस्टेशन पीरियड का अलग से मिल जाएगा, राजा रानी का अलग से मिल जाएगा। ये सारे जितने भी बेसिक है ना, सारे के सारे वीडियोस आपको अलग अलग मिल जाएंगे। आप बिल्कुल अल्टरनेट, बिल्कुल अलग तरीके से आप वहां से पढ़ सकते हो, या फिर आप खुद का बनाओगे तो सबसे बेस्ट है भाई। जितनी भी फसलें हैं, मैंने आपको सारी की सारी फसलें पढ़ा दी। तो आपको करना क्या है, बस एक रजिस्टर लेना है और उसमें आपको लिखना है, टेबल बनानी है, टेबल बना के आपको पढ़ना है। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से याद कर सको। तो यहां पर ऑयल परसेंटेज हो गया। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर की आपको टेबल बनानी है, जेस्टेशन पीरियड, गर्भ काल अवधि की आपको टेबल बनानी है,
और जितने भी मतलब आप जितनी भी फसलों की टेबल बना सकते हो, टेबल से याद कर सकते हो। देखो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हमें सब कुछ एक साथ दिख जाता है वहीं पे, और सारी फसलों का कंपैरिजन हम साथ में करते रहते हैं। हमें पता चल जाता है कि किसमें कितना कितना डिफरेंस है, कितना कितना बॉडी टेम्परेचर का डिफरेंस है, कितना कितना जेस्टेशन पीरियड का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद कर पाते हो। तो बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ सकते हो। डेली लाइफ में आपको यूज करना है इन सब चीजों को, जैसे बोटनिकल नेम है आप डेली लाइफ में यूज करो, दूसरों को बताओ, और सिर्फ आप उसका वानस्पतिक नाम ही बोलो। भाई जब भी अगर आप कोई भी सब्जी है, कुछ भी अगर आप वहां पे वेजिटेबल या फ्रूट, तो आप उसका बोटनिकल नेम ही काम में ले। तो गाइज आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसका आंसर आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। अगर आपके फिर भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, और गाइज बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए टाइम अब नहीं है, मतलब आपका एग्जाम है फिक्स है, 2 अगस्त को आपका एग्जाम है, फिर आईसीआर का एग्जाम है, फिर बीएचयू का एग्जाम है, एमपी पेट, यूपी के टेट, आपके सारे के सारे एग्जाम अगस्त में हो जाएंगे। टाइम आपके पास सिर्फ 30 दिन है। अब 30 दिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 30 दिन को या तो ऐसे ही निकाल दो, डेली 1 घंटा पढ़ के या 2 घंटा पढ़ के, या आप इन 30 दिन के अंदर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, आपका गोल क्या है। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि हाँ मुझे तो प्राइवेट कॉलेज में ही जाना है, तब तो आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर आपके अंदर वाकई में जुनून है, जज्बा है कि नहीं मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएससी एग्रीकल्चर या मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो आप गोल बना ले बिल्कुल अच्छे तरीके से। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। एग्रीकल्चर में बोटनिकल नेम, ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए सारे के सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको एक काम, इन सब का जो कॉमन फैक्टर है वो है लिखना, कि आप अपने हाथ से लिख लिख कर याद जरूर करें। आपको अपने हाथ से लिख लिख कर याद करोगे तो ज्यादा याद होगा। अगर दूसरों का पका पकाया आप ले लोगे, जैसे आपने कहा कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड करवा दो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ लोगे 2-4 बार, रख दिया एक तरफ, बोलोगे 3 बार रट्टा मार लिया, पेपर देने जाओगे तो वहां पर गड़बड़ होगी, आप कंफ्यूज होगे और गलत आंसर लगाओगे। बाद में बोलोगे आप कि मैं तो सही लगा के आया था, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो तब आपको पता चलेगा हाँ यार ऐसा हो गया था। तो ऐसा कब होता है, जब आप इस तरीके से पढ़ते हो, क्योंकि ये सबसे गलत मेथड है पढ़ने का। इसमें क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, लिखोगे, कम से कम 4-5 रजिस्टर भर डालो, 1 महीने का टाइम है, आराम से भर सकते हो। जितना आपने याद कर लिया किसी फसल को, जैसे गेहूं आपने याद कर लिया, कोई बात नहीं, याद कर लिया तो, लेकिन फिर से वापस एक बार उसको लिखो दोबारा। भाई टाइम फुल है आपके पास, 1 महीना है, कहीं नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जा रहे हम, स्कूल नहीं जा रहे, कहीं हम नहीं जा रहे, तो आप जितना हो सके उतना पढ़ सकते हो। एक फसल को 10 बार भी पढ़ सकते हो तो 15 बार भी पढ़ सकते हो। जो मेजर क्रॉप है, जितने भी मैंने मेजर पॉइंट बताए, आप इनको 10-10 बार अगर रजिस्टर में नोट कर लोगे, अगर 4 रजिस्टर भी आप भर दोगे ना, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे के सारे मार्क्स आप ला सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। और अगर आप ऐसे नॉर्मली अगर आप पढ़ोगे, मतलब नोट्स अगर आप पढ़ोगे, जैसे एक तो तरीका होता है कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियोस देख रहे हो। अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं, वीडियोस देखते हैं और पढ़ लेते हैं, फिर हो गया काम, फिर कोई मतलब नहीं, हम पेपर देने जाएंगे डायरेक्ट। फिर ऐसे क्या होता है, ऐसे हम भूल जाते हैं। अभी आपको सारा याद हो गया होगा, जब भी मैं कोई भी क्रॉप पढ़ाता हूं, कोई भी फसल पढ़ाता हूं, तो सारी की सारी फसल याद हो जाती होगी। वो 1-2 दिन तक याद रहती है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसमें से कुछ पॉइंट भूलते जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हम पढ़ते हैं। उसका सबसे बेस्ट मेथड है कि आप उसको लिख कर याद करें, 4 से 5 दिन में वापस रिवाइज जरूर करें। देखो 1 महीना है, 1 महीने में रिवाइज करते रहोगे ना, तो आपका साइकिल घूमता रहेगा, और साइकिल घूमते घूमते सारी फसलों का रिवीजन आपका हो जाएगा, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सही आंसर कर सकते हो। तो गाइस लिखना जरूरी है, आप लिखकर याद करें, बिल्कुल खाली रजिस्टर ले, भर डालो उसको एक बार। आपके अंदर जहां तक विश्वास ना होना कि हाँ ये मुझे याद हो गया, विश्वास आपके अंदर हो गया, फिर भी एक बार फिर एक नया रजिस्टर लो, फिर भर डालो, जहां तक पेपर नहीं होता वहां तक लिखो, याद करो और सिर्फ पढ़ो। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, बट सिर्फ पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। तो गाइस अगर आपके कोई भी डाउट है पढ़ने से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उसके ऊपर आपको अलग से वीडियोस मिल जाएंगे। गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और गाइस जो मेरा दूसरा चैनल है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं बट आप करते नहीं हो, है ना, तो इस बार जरूर करना है आपको। जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नॉर्मली आप सर्च करोगे तो वहां पर भी आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो,
और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर आप लोगों को करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखो मैंने हर चीज के अंदर इसको एक तरीके से कनेक्ट किया है। अगर आप ये सब कुछ चीजें दूसरों को बताओगे, आप अपने माउथ मतलब बोल के भी किसी को बताओगे, तब भी आपको ज्यादा याद होगा। इसलिए शेयरिंग जरूरी है, ठीक है। तो आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस आप मेरे दूसरे चैनल को और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद।